सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर। पुराने और मस्ती भरे गानों के यदि आप शौकीन हैं तो आपने शम्मी कपूर के कई गाने सुने होंगे। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान से। उन पर फिल्माए गए गानों में एक अलग तरह की एनर्जी होती थी। फिल्मों में उनके लिए गाए हाई पिच वाले गीत रखे जाते थे। हाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न। शम्मी अधिकांश गाने मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया करते थे। शम्मी की हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि उनके गाने सिर्फ रफ़ी ही गाएं। दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ तक कि गानों की रिकॉर्डिंग के समय वो भी मौजूद रहते थे। वहीं उनके पसंदीदा गायकों की बात करें तो उनमें मोहम्मद रफ़ी का नाम सबसे पहले है। रफ़ी साहब और शम्मी की जोड़ी खास थी और शम्मी के अधिकांश गाने वही गाया करते थे। एक बार रफ़ी साहब शम्मी के लिए संगीतकार ओ.पी. नैयर से भी भिड़ गए थे। उनकी इस बात को लेकर शम्मी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहे। आज की वीडियो हम इसी पर बात करने वाले हैं। शम्मी कपूर अपने गानों में एक अलग तरह की एनर्जी लेकर आते थे। फिल्म के साथ ही वो अपने गानों को लेकर काफ़ी सोच विचार करते थे। जब भी उन पर शूट होने वाले गानों की रिकॉर्डिंग होती थी तो वे खुद भी रिकॉर्ड स्टूडियो पहुंच जाया करते थे। ऐसा ही कुछ एक बार फिल्म कश्मीर की कली के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ था। फिल्म के इस खास गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। शम्मी भी वहां पर पहुंच गए थे। उनके पसंदीदा सिंगर रफ़ी वहां गाना गाने वाले थे। फिल्म कश्मीर की कली 20 नवंबर 1964 को रिलीज हुई थी। शांति सामंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर थी। शर्मिला की यह हिंदी डेब्यू मूवी थी और फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार किया था। फिल्म का संगीत ओ.पी. नैयर ने दिया था और एस बिहारी ने इसके गीत लिखे थे। डल झील पर फिल्म का नाम गाना ये चांद सा रोशन चेहरा फिल्माया जाना था। ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील से नीली आंखें। इस गाने की जब रिकॉर्डिंग होनी थी तो शम्मी भी वहाँ थे और जब उन्होंने गाना सुना तो नैयर साहब से एक रिक्वेस्ट की। शम्मी ने गाने की अंत में तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया को अलग पिच पर अलग अंदाज में रिकॉर्ड करने के लिए कहा। नैयर साहब को शम्मी का आइडिया अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इनकार कर दिया। शम्मी ने काफ़ी बार नैयर साहब को समझाया लेकिन वो नहीं माने। नैयर साहब ने इनकार के बाद शम्मी उदास हो गए। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे पूछा क्या हुआ तो शम्मी कपूर पूरी बात बताई और कहा कि इस तरह से गाना और बेहतर जाएगा। तब रफ़ी साहब ने कहा ठीक है ऐसा ही कर लेंगे। इस पर शम्मी ने कहा नैयर साहब इसके लिए राजी नहीं हैं। रफ़ी साहब ने कहा तू रुक मैं बात करता हूँ। रफ़ी साहब नैयर के पास गए और बोले तेनू नैयर की तकलीफ है गाने वाला मैं करने वाला वो फिर क्यों परेशान हो। इस पर नैयर साहब बोले नहीं यार काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पर रफ़ी साहब ने समझा अरे करके देखते हैं अगर बाद में नहीं जचा तो काट देंगे। यह बात सुनकर नैयर साहब राजी हो गए और गाने का अंत उसी तरह रिकॉर्ड किया गया जैसे शम्मी चाहती थी। रिकॉर्डिंग के बाद नैयर साहब भी नए एक्सपेरिमेंट से खुश थे। गाना जब फिल्म में सामने आया तो शम्मी का अंदाज दर्शकों के लिए उतर गया। शम्मी कपूर इस बात के लिए हमेशा रफ़ी साहब के शुक्रगुजार हैं। दोस्तों शम्मी कपूर और रफ़ी साहब का किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।